Learning is never done without errors and defeat. Hello everyone, this is Monica. Welcome to Monica's Learning Zone where learning meets motivation. Our today's topic is from Teaching of Physical Sciences paper 9 B1 for third semester students of B.Ed course. In this video we will discuss about the lesson planning जिसमें कि हम meaning, principles of lesson planning, characteristics, essential aspects and steps of lesson planning के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ लेसन प्लानिंग की. तो हम जो प्लानिंग करते हैं वो एक 4 स्टेजेस उसमें आती हैं, जैसे कि एनुअल प्लानिंग है, मंथली प्लानिंग है, वीकली प्लानिंग है, फिर देन हमारे पास डेली लेसन प्लानिंग आती है. एनुअल प्लानिंग में हम जो है डिवीज़न करते हैं कंटेंट का इनटू यूनिट्स, मंथली में फर्दर सब यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, और जो वीकली प्लानिंग होती है उसमें फर्दर जो सब यूनिट्स हैं उनको हम टॉपिक्स में, और देन आपका जो डेली लेसन प्लान है उस टॉपिक को फर्दर आप जो है किस वे से आप उसको टीच करेंगे. तो वो जो बेस होता है वो 3W और 2H पे बेस होता है. व्हेन, हाउ मच टाइम, व्हाट, हाउ एंड व्हाई. इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो लेसन प्लानिंग मीन्स द प्लानिंग ऑफ अ डेली लेसन रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अ सब्जेक्ट to be covered by the teacher in a specific school period for the realization of some stipulated instructional objective. Means जो कुछ instructional objective set किए गए हैं एक क्लासरूम की टीचिंग के लिए, उनको अचीव करने के लिए स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रही है एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, उसको हम क्या कहेंगे? लेसन प्लानिंग. इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल चेकिंग आउट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द जर्नी विच अ टीचर इज़ गोइंग टू परफॉर्म प्रैक्टिकली इन द क्लासरूम अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स. वही बात है कि थ्योरी जो है उसको प्रैक्टिकली जो है परफॉर्म कर रहे हैं कौन? टीचर एंड स्टूडेंट. एक डेफिनेशन हम बात करेंगे. N.L. बॉसिंग. लेसन प्लान इज़ द title given to a statement of the activities engaged in day by day under the guidance of the teacher. कि एक क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो रही हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, वो किसके गाइडेंस में? टीचर की गाइडेंस में. उसको हम क्या कहेंगे? लेसन प्लान. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग. कि जो लेसन प्लान हम एक क्लासरूम के लिए प्लान कर रहे हैं वो किन किन प्रिंसिपल्स पे बेस होता है. तो इसमें 10 प्रिंसिपल्स पे बेस होता है. फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डायनामिज्म, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, principle of organization, principle of active interaction, principle of specificity, principle of reality, principle of correlation with previous experience and principle of appropriateness of the content. तो देखिए इन सब के अगर हम एक ओवरव्यू दें तो देखिए आपका जो लेसन प्लान है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि मतलब ऐसे रिजिड नहीं होना चाहिए. अगर हो सकता है कि क्लासरूम में किस तरह की सिचुएशन आई, किस तरह का एनवायरनमेंट वहाँ पे हुआ, या किस तरह की एक्टिविटीज़ हुई, कि आपका लेसन प्लान हो सकता है कि आप प्लान कुछ करके गए थे पर एग्जीक्यूट वो उस वे से नहीं हुआ, तो वो ये हो सकता है कि हम नेक्स्ट डे के लिए उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो आपका लेसन प्लान क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि हम एक जो कंटेंट लेके जाते हैं क्लासरूम में वो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड. नेक्स्ट है डायनामिज्म. वही है, चेंजेबल होना चाहिए. क्रिएटिंग इंटरेस्ट, कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपका लेसन प्लान. डेवलपमेंट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे, डेवलपमेंट भी हो टीचर्स की, स्टूडेंट की, एज वेल एज आपके कंटेंट की. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंट होगा, क्योंकि देखिए लेसन प्लान हम जब स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक प्रॉपर वे से वो चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट एक्टिव इंटरेक्शन, कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन जो है वो एक्टिव होगी. स्पेसिफिसिटी, कि स्पेसिफिक होगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो वो वार्तालाप होगा या जो डिस्कशन क्लास में होगा या जो इंटरेक्शन होगी वो एक स्पेसिफिक होगी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में. रियलिटी बेस्ड होगा, कि डे टू डे लाइफ, ऐसा नहीं है कि हम जो है प्लान कुछ करके गए हैं इम्प्लीमेंट कुछ और कर रहे हैं. नो, रियलिटी बेस्ड है. कोरिलेशन विद प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, कि देखो जो आपका लेसन प्लान है वो इस तरह से बनाना है कि हमने कुछ लास्ट वीडियोस में बात करी थी कि जो हमारा मैगजीम्स होते हैं टीचिंग के, तो मैगजीम होते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू
अननोन, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जब हम रिलेट करते हैं तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आएगा हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस कि बच्चे की जो नॉलेज है ऑलरेडी उसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंटेंट, कि देखिए कंटेंट आपके पास अप्रोप्रिएट होना चाहिए रेदर देन कि ऐसे ही कि कोई भी टॉपिक आप लेकर जा रहे हो, नो, कि अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब कि कौन सी क्लास के लिए आप टॉपिक लेके जा रहे हो, बच्चे का लेवल क्या है, उसके साइकोलॉजिकली वो साउंड कर रहा है आपका टॉपिक या नहीं। तो इन सब प्रिंसिपल्स पे आपका लेसन जो है बेस्ड होता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका इसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लेसन प्लानिंग। तो जो इसेंशियल एस्पेक्ट है लेसन प्लानिंग के वो क्या क्या चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। फर्स्ट है ब्रॉडर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सब्जेक्ट। तो सबसे पहली बात कि हमारा एक जो सब्जेक्ट टीच हम कर रहे हैं, सब्जेक्ट कंटेंट जो हम ले रहे हैं उसके गोल्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड होता है। सेकेंड है सेटिंग एंड डिफाइनिंग ऑफ द क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स। अब पर्टिकुलर एक क्लास के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी सेटिंग होती है और प्री डिसाइडेड होते हैं, प्री प्लान होते हैं। जैसे कि फेजेस ऑफ टीचिंग, हमने 3 टीचिंग की फेजेस की बात करिए, प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज। तो प्री एक्टिव फेज होती है वो होती है प्रेपरेटरी फेज, मीन्स जिसमें हम हर एक चीज़ को प्री डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब हमने सब्जेक्ट मैटर को अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज करना है कि एक सिस्टमेटिक वे से। फोर्थ है डिसीजन अबाउट द टीचिंग स्ट्रेटेजीज, क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लासरूम मैनेजमेंट, द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैथड। अब यहाँ पे देखिए हमने हर एक चीज़ प्रिपेयर करनी है। यहाँ पे आपके पास जो है डिसीजन वो टीचिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर होगा, क्लासरूम इंटरेक्शन आएगी, क्लासरूम मैनेजमेंट है, और देन मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मेथड। एंड लास्ट वन है अप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर द इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। देखो प्री एक्टिव स्टेज में प्लान करा, फिर हमने एग्जीक्यूट कर दिया कि कंडक्टिव फेज में, एंड देन लास्ट वन है आपका पोस्ट एक्टिव इवैल्यूएटरी फेज, जहाँ पे हम एक प्रॉपर आपके पास इवैल्यूएशन और फीडबैक देने के लिए, जहाँ पे असेसमेंट भी आ जाती है कि आप बच्चों को किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे और देन उनको फीडबैक देंगे, या खुद को भी टीचर खुद के लिए भी फीडबैक देता है कि मैंने क्या प्लान किया था, कितना वो एग्जीक्यूट हुआ, एंड देन कितना वो चीज़ जो है मैंने अचीव किया। ठीक है, तो ये कुछ इसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं लेसन प्लानिंग के। नेक्स्ट है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स, कि लेसन प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। यहाँ हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है इट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन विच फोकसेस अटेंशन ऑन। एक प्लान ऑफ एक्शन है वो किस किस पे फोकस करता है। फर्स्ट है आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट, कि जो चीज़ मैं उनको टीच कर रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ, उन्होंने कितना अचीव किया। सेकेंड है डेफिनेट प्रोसीजर एंड एक्टिविटीज़ फॉर द लर्निंग, कि ये साथ साथ में किस पे करता है कि आपने कौन सा प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं और कौन सी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। एंड थर्ड वन है ऑन टीचर एज गाइड और डायरेक्टर। ये डिसाइड करता है कि टीचर क्या करेगा, एज अ गाइड वहाँ रिएक्ट कर रहा है या फिर डायरेक्टर है। मीन्स आज आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, लेक्चर मेथड है तो मीन्स टीचर जो है वो डायरेक्ट कर रहा है, वो ही जो है होल सोल जो टीचर डोमिनेटिंग आ गया। पर लेक्चर कम डिस्कशन आ गया तो, या लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन आ गया, इट मीन्स वहाँ इन्वॉल्वमेंट किसकी होगी, टीचर की एज वेल एज स्टूडेंट्स की। तो ये चीज़ें कौन बता रहा है आपको, लेसन प्लान। ठीक है, सेकंड है लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन, किस किस पे बेस होना चाहिए आपका, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, वर्किंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, नॉलेज ऑफ मटेरियल टू बी टॉट, एबिलिटी टू यूज़ इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो इन सब पे बेस होना चाहिए। अगर हम एक ओवरऑल से इसका इस पॉइंट का कंक्लूजन निकालें तो ये है कि ये बेस्ड होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स के, आपके गोल के, चाहे वो सब्जेक्ट का है, चाहे वो कंटेंट का है, चाहे वो एजुकेशन का है, इन सब के ऑब्जेक्टिव पे सेट होना चाहिए। सेकंड है आपका कि जो मटेरियल है उसकी कितनी आपको नॉलेज है और उसके लिए आप कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग जो है ऑप्ट कर रहे हैं। ये है कैरेक्टरिस्टिक सेकंड। थर्ड है इट गिव्स आंसर ऑफ 3 W's एंड 2 H ऑफ एजुकेशन और टीचिंग। तो ये जो है दो किसके बारे में बताता है आपको, 3 W's और 2 H का ऑफ एजुकेशन और टीचिंग। तो 3 W है व्हेन, व्हाट एंड व्हाई, मीन्स कब आपने पढ़ाना है, कौन सा आपको टाइम है, मीन्स क्लास टाइम कौन सा है, किस टाइम आपको क्या चीज़ कब करवानी है, व्हाट क्या पढ़ाना है, व्हाई क्यों वो चीज़ आपने उनको पढ़ानी है। 2 H मीन्स हाउ एंड हाउ मच, कितना और कैसे। मतलब यहाँ पे आ गया आपके पास कि आपका कंटेंट देखो, व्हाट क्या पढ़ाना है आपने, व्हेन टाइम क्यों पढ़ाना है,
हाउ, कैसे, मेथड, टीचिंग मेथड कि आपने उस चीज़ को उस नॉलेज को किस वे से इम्पार्ट करना है, एंड हाउ मच कि आज का मेरा लेसन प्लान है उसमें मेरा जो कंटेंट है वो कितना रहेगा। क्या मैं पूरा चैप्टर एक साथ करवा सकता हूँ, या मैंने अगर कोई एक टॉपिक भी लिया उसमें भी मैं कितना टॉपिक अपना बताऊंगा, कितने मेरे जो है उसमें फर्दर जो है सब टॉपिक्स जो हैं वो कवर होंगे, है ना, या पॉइंट्स जो हैं वो कवर होंगे। फोर्थ आया, इट इज़ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक इन नेचर। देखो लेसन प्लान एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है और एक साइंटिफिक इन नेचर मीन्स एक स्टेप बाय स्टेप स्टडी है, या एक स्टेप बाय स्टेप आपका कोई प्लान ऑफ एक्शन है। इट इज़ साइकोलॉजिकली साउंड। साइकोलॉजिकली साउंड इसलिए है क्योंकि हम सबसे पहली बात करते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द चाइल्ड, और इन सिंपल वर्ड चाइल्ड सेंटर्ड, कि चाइल्ड की जो साइकोलॉजी है उसके बेस पे हम जो है अपना लेसन प्लान बनाएंगे। क्योंकि एक क्लासरूम में मैंने पहले भी बात कही थी कि आपके पास जो है 3 तरह का स्टूडेंट होता है एक क्लासरूम में, एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। तो जो मेरा लेसन प्लान है वो उन तीनों के अकॉर्डिंगली ही बनेगा। मींस हम जब लेसन प्लान बनाएंगे वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख कर ही बनाएंगे। एंड लास्ट वन है, इट लीड्स टीचर्स टूवर्ड द टीचिंग, कि ये टीचर को किसके लिए करता है, गाइड करता है या डायरेक्ट करता है किसके, टूवर्ड टीचिंग। ठीक है। एंड देन लास्ट हमारा टॉपिक आता है स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग, कि जब हम एक लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसके क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, किस तरह से हम फ्रेम करते हैं। तो पहला आता है आइडेंटिफाइंग डाटा। तो देखो सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे कि जैसे कि सपोज़ करो एक टीचर जो बना रहा है वो वही बनाएगा कि कौन सा आपका सब्जेक्ट है, कौन सी वो क्लास है, क्लास में बच्चे की एज क्या है, आपका जो लेसन जो है टॉपिक क्या है, सब टॉपिक उसमें आपका क्या रहेगा। तो एक पूरा जो एक डाटा है वो तैयार होगा। सेकंड है एड मटेरियल और टीचिंग एड। अब देखो टीचिंग मटेरियल आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, टीचिंग एड आप क्या यूज़ कर रहे हो। तो इसमें भी फर्दर 2 तरह से आपके पास टीचिंग एड आती है, एक आती है जनरल टीचिंग एड और एक स्पेसिफिक टीचिंग एड। देखो जनरल टीचिंग एड, क्योंकि टीचिंग एड का अगर हम एक वास्ट कंसेप्ट है, टीचिंग एड एनीथिंग जो हेल्प कर रहा है किसी चीज़ को, हमें किसी चीज़ को टीच करने में, तो वो क्या होगी आपके पास, टीचिंग एड। तो जनरल में आता है आपके जैसे मान लो ब्लैक बोर्ड है वो भी एक टीचिंग एड है, आप डस्टर है, चौक आप यूज़ कर रहे हो, पॉइंटर आप यूज़ कर रहे हो, ये कुछ बेसिक से जो जनरल से टीचिंग एड है। स्पेसिफिक टीचिंग एड में आपके पास आ जाएगा जो आप एक मटेरियल पर्टिकुलर, जैसे आप मॉडल को यूज़ कर रहे हो, आप कोई चार्ट यूज़ कर रहे हो, कोई आप जो है मतलब लाइव कोई एग्जांपल आप दे रहे हो, कोई प्रैक्टिकल आप करवा रहे हो, मतलब एक स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो वो आपने यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। फिर आपने एक कुछ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर दिए। ठीक है। तो जैसे कि अब मैं आपके पास एक टॉपिक लेती हूँ, बीइंग साइंस, फिजिकल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो हमने आज पढ़ाना है मान लो मेटल और नॉन मेटल, सिंपल। ठीक है। तो मेरे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे कि उसको जो है धातु या अधातु को परिभाषित करेंगे। ठीक है। और धातु को परिभाषित करेंगे, फिर मैंने एक अगला बना दिया धातु के उदाहरण देने में सक्षम होंगे, फिर मैंने अगला बना दिया कि धातु व अधातु में अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है। तो मैंने कुछ अपने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव सेट करे। अब ये बताएंगे मुझे कि मेरा जो टॉपिक है उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें बतानी है। फिर आए अज्यूम्ड प्रीवियस नॉलेज। अब यहाँ पे टीचर अज्यूम करके चलेगा कि बच्चों को कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर होगी मेटल और नॉन मेटल के बारे में। फिर आया प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग और इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे आप कोई कहानी भी प्रस्तुत कर सकते हो, कोई कथन आप दे सकते हो, कोई उदाहरण आप दे सकते हो, या फिर आप क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो कि कहाँ के लिए। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग मीन्स आप उस बच्चे को अपने उस टॉपिक तक पहुँचाने के लिए आप वहाँ पे उसको कुछ क्वेश्चन के थ्रू पहुँचाएंगे। फिर देन आया अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब आप यहाँ पे अनाउंस करेंगे टॉपिक को कि आज हमारा टॉपिक क्या है, दिस वन। ठीक है। तो आज हम जो है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर 7th पॉइंट आ गया आपका प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन, अब प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, 4 आपके पास जो कॉलम बने हैं। पहला आएगा मेन टीचिंग पॉइंट। अब आपका मेन टीचिंग पॉइंट क्या है। सेकेंड है प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, छात्र की जो गतिविधियां हैं, बच्चे क्या रिएक्ट करेंगे, मतलब प्यूपिल टीचर यहाँ पे आया, टीचर जो टीचर क्लास में जा रहा है। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे कि सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे या जो है चार्ट की तरफ देख रहे हैं, या कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, क्रियाकलाप आप कुछ करवा रहे हैं उसको देख रहे हैं, उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देनी। एंड देन ब्लैक बोर्ड वर्क, जो जितना भी आपका ब्लैक बोर्ड पर आप लिखोगे वो चीज़ आपने यहाँ साथ साथ में पेस्ट
टेस्ट करते जाना है। एंड 8th है, फिर जब आपने प्रेजेंट कर दिया सारा कंटेंट, आफ्टर दैट रिकैप्चुलेशन, देखिए पुनरावलोकन जिसको कहते हैं, रिकैप्चुलेट आप करेंगे कि बच्चों आज हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा। और देन इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में आपने क्या करना है, जो आपने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स वहाँ फ्रेम करे थे उसी से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस यहाँ पे पुट करने हैं। जैसे आपने लिखा था धातु को परिभाषित करेंगे, तो आगे आपने क्वेश्चन पूछ लिया उनसे धातु किसे कहते हैं। मैंने वहाँ फ्रेम किया था धातु के उदाहरण देंगे, आगे पूछा धातु के कोई 2 उदाहरण बता दो। वहाँ फ्रेम किया था धातु व अधातु में अंतर स्पष्ट करेंगे, यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया कि धातु व अधातु में कोई 2 अंतर बताइए। तो इस तरह से हमने क्या किया, फिर इवैल्यूएट करा और देन होमवर्क। अब लास्ट में आप एक कोई होमवर्क उनको दे देंगे। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर इनसाइट्स। टेक केयर एंड कीप लर्निंग विद मोनिका's लर्निंग जोन। थैंक यू।